Assalamu alaikum everyone. So we were discussing in our previous video about chapter 8 of marketing by principles of marketing by Philip Kotler. उसके अंदर we have discussed products, services, brands और customer products के types देखे थे, जिसके अंदर हमारी consumer products आ रहे थे. consumer products की various हमने types देखी थी और हमने industrial products देखे थे. ठीक है. Now we are going to study product attributes एंड प्रोडक्ट्स के जो सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स देखेंगे उसके अंदर वेरियस क्वालिटी मैनेजमेंट सारी चीज़ें देखेंगे. इसी की बेसिक इसी चैप्टर के अंदर आती है ये प्रोडक्ट सर्विसेज एंड ब्रांड्स के अंदर. सबसे पहले प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स होता है क्या है? फीचर्स दैट डिस्क्राइब एन आइटम. वो फीचर्स होते हैं उसको आप एट्रीब्यूट्स कहते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं आइटम को. ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डिटेल्स दैट कैन हेल्प अ पोटेंशियल कस्टमर डिसाइड व्हाट टू बाय. वो वाली फीचर्स सारी उसके अंदर डिटेल्स जो कि कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें, परसुएड करें कि वो कुछ ना कुछ बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो सारे फीचर्स होते हैं. इसके अंदर क्वालिटी आ जाती है, फीचर्स वगैरह आते हैं, स्टाइल एंड डिज़ाइन आ जाता है. अच्छा, 3 चीज़ें आ गई इसके अंदर. सबसे पहले हम क्वालिटी देखेंगे. क्वालिटी क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड कस्टमर नीड्स. कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी उसकी क्वालिटी या सर्विस हम बनाते हैं ना, वो बेसिकली उसकी क्वालिटी होती है. सिंपल नैरो सेंस में हम देखा जाए तो क्वालिटी ये है कि भाई उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. अच्छा, अब क्वालिटी को मेजर करते हैं या कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम एक चीज़ होती है इंडिकेटर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM. ये एक अप्रोच है, इज एन अप्रोच इन विच ऑल ऑफ द कंपनीज पीपल क्या करते हैं, आर इन्वॉल्व इन कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसेस. ये एक तरह का अप्रोच होती है. इसके अंदर क्या करते हैं सारे मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़, हर बंदा मिलकर क्या कर रहा होता है, उस क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है, आइदर इट इज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस. नेक्स्ट है रिटर्न ऑन क्वालिटी अप्रोच. पहली चीज़ ये अप्रोच देखिए हमने प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर. सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स देख रहे थे ना. एट्रीब्यूट्स 3 तरह के होते हैं, क्वालिटी, फीचर और सेल्फ डिज़ाइन. क्वालिटी के अंदर ये चीज़ हमने देखी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, रिटर्न ऑन क्वालिटी अप्रोच होती है. रिटर्न ऑन क्वालिटी अप्रोच क्या होती है? व्यूइंग क्वालिटी एज एन इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग क्वालिटी एफर्ट्स अकाउंटेबल फॉर द बॉटम लाइन रिजल्ट्स. हम क्या करते हैं क्वालिटी को एज एन इन्वेस्टमेंट मेजर करते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू करते हैं और क्या करते हैं उसके ऊपर हम बहुत सारी वेरियस अप्रोचेज लगाते हैं. हम देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स किस तरीके से आ रहे हैं. फॉर चूज अ क्वालिटी लेवल डेट विल सपोर्ट द प्रोडक्ट्स पोजीशनिंग. हम प्रोडक्ट की पोजीशन इस तरीके से करते हैं कि उसकी क्वालिटी को इन्हांस किया जाए. सबसे पहले परफॉर्मेंस क्वालिटी आ जाती है, कन्फॉर्मेंस क्वालिटी आ जाती है. परफॉर्मेंस क्वालिटी के अंदर क्या आता है? द प्रोडक्ट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. कन्फॉर्मेंस क्वालिटी के अंदर आता है फ्रीडम फ्रॉम द डिफेक्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग अ टारगेटेड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस क्वालिटी ये है कि वो कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस. कन्फॉर्मेंस ये है कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, कोई इश्यूज ना हो, अपनी कंसिस्टेंसी से काम करता रहे वो. हाई क्वालिटी ऑल्सो मीन हाई लेवल्स ऑफ क्वालिटी कंसिस्टेंसी. हाई क्वालिटी कैन ऑल्सो मीन हाई लेवल्स ऑफ क्वालिटी कंसिस्टेंसी. सिंपल यार, कन्फॉर्मेंस कंसिस्टेंसी का नाम है, परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मिंग एक्टिविटी का नाम है. फिर आ जाता है प्रोडक्ट फीचर्स. प्रोडक्ट फीचर्स क्या है? अब प्रोडक्ट्स ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स दैट डिलीवर वैल्यू टू द एंड कंज्यूमर्स. जो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि वैल्यू डिलीवर करें एंड कंज्यूमर तक, एंड डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. उस मार्केट के को प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी करें. प्रोडक्ट फीचर इज अ स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी दैट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट और सेट ऑफ बेनिफिट्स. एक फीचर होता है उसके पास स्पेसिफिक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी होता है उसका. वो एक ऐसा फीचर है जिसका मतलब है उसकी एक स्पेसिफिक उसका फंक्शन है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द बेनिफिट और सेट ऑफ बेनिफिट. वो कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है. अ प्रोडक्ट कैन बी ऑफर्ड विद वेरिंग फीचर्स. काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर. अच्छा, सबसे पहले मॉडल क्या है? स्ट्रिप डाउन मॉडल. स्ट्रिप डाउन मॉडल क्या है? वन विदाउट एनी एक्स्ट्राज, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दे रही हूँ, इज अ स्टार्टिंग पॉइंट में हम एक स्ट्रिप डाउन मॉडल को यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं देते, कोई इस पर स्पेसिफिक फीचर्स नहीं देते एक्स्ट्राज. ठीक है. द कंपनी कैन दैन क्रिएट हाई लेवल मॉडल्स बाय एडिंग मोर फीचर्स. उसके बाद हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, मोर फीचर्स ऐड करते हैं. Features are the competitive tool for differentiating the company's product from competitors' product. मैंने बताया फीचर वही चीज़ है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है. हाउ कैन अ कंपनी आइडेंटिफाई न्यू फीचर्स एंड डिसाइड टू विच. आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर्स को. हाउ डू यू लाइक द प्रोडक्ट, विच स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट डू यू लाइक द मोस्ट. कौन सी स्पेसिफिक फीचर्स अच्छे हैं और फीचर्स कुड बी ऐड टू इम्प्रूव. पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है. फिर आ जाता है प्रोडक्ट स्टाइल एंड डिज़ाइन, जो कि हमें तीसरी चीज़ हम देख रहे थे ऊपर के प्रोडक्ट फीचर्स में, एट्रीब्यूट्स में आता है. तो स्टाइल एंड डिज़ाइन में क्या आ जाता है? डिज़ाइन इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट than this स्टाइल से ज्यादा लार्जर कॉन्सेप्ट डिजाइन है. डिजाइन इज मोर देन स्किन डीप, इट गोज टू द वेरी हार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. असल में जो डिजाइन करके फिर बाद में हम स्टाइल देंगे ना, समझ लें स्टाइल सुपरफिशियल चीज़ है जो ऊपर से उसका ढांचा किस तरह का है. जो इंटीरियर डिजाइनिंग जो उसकी पूरी बेसिस है, जो उसका ग्राउंड लेवल है, वो सारा डिजाइन कहलाता है. गुड डिजाइन कंट्रीब्यूट्स टू अ प्रोडक्ट्स यूजफुलनेस एज वेल एज टू इट्स लुक्स
ऑब्वियस है ये बात। गुड डिज़ाइन डजंट स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू आइडियाज़, न्यू मेकिंग। प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं और उस पर काम किया जाता है पूरा, उसके ऊपर एक रिवर्स इंजीनियरिंग बाद में उसको की जाती है जब एक दफ़ा हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन बिगिंस विद ऑब्जर्विंग कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड शेपिंग देयर प्रोडक्ट यूज एक्सपीरियंस। हम उस सारी चीज़ों को मेजर करके फिर डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट। डिज़ाइनर्स शुड थिंक लेस about technical product specification and more about how consumers will use the benefit from the product। सिंपल ये डिज़ाइन हो जाता है आपका। प्रोडक्ट स्टाइल के अंदर क्या आ जाता है, स्टाइल के अंदर सिंपली डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। उसकी अपीयरेंस किस तरीके से, आउटर जो उसका वो टेक्सचर है वो क्या है, स्टाइल के अंदर वो आ जाता है। स्टाइल कैन बी आई कैचिंग और यॉन प्रोड्यूसिंग हो सकता है। सिंपल सेंसेशनल स्टाइल में ग्रैब अटेंशन एंड प्रोड्यूस प्लेजिंग एस्थेटिक्स, बट इट डज नॉट नेसेसरीली मेक द प्रोडक्ट परफॉर्म बेटर। ऐसा सीन नहीं है कि लाजमी ही वो परफॉर्म बेटर करे, लेकिन वो अट्रैक्शन क्रैप कर सकता है। अब ब्रांडिंग आ जाता है इसके बाद। ब्रांडिंग क्या है? परहैप्स द मोस्ट डिस्टिंक्टिव स्किल ऑफ प्रोफेशनल मार्केटर्स इज देयर एबिलिटी टू बिल्ड एंड मैनेज ब्रांड्स, कि किस तरीके से मैनेज को ब्रांड्स किया जाए। ब्रांड्स को मैनेज करना बेसिकली ब्रांडिंग होता है, और उसको किस तरीके से आप परस्यू पोजीशन करते हैं मार्केट के अंदर। ब्रांड इज़ अ नेम ऑफ टर्म, सिंबल इज अ टर्म, साइन, सिंबल और डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डेट आइडेंटिफाइज द मार्केट और सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ वन और सेल। अब बेसिकली ये सारा एक डिज़ाइन, मॉडल, नेम और ये सारी चीज़ जो है ये आपका ब्रांड कहलाता है, एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपटीटर्स। कंज्यूमर ब्रांड्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बेसिकली वही उनकी परसीव्ड वैल्यू होती है कि वो किस तरीके से उस ब्रांड को देख रहे हैं। ठीक है। ब्रांड नेम्स हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स दैट माइट बेनिफिट देम। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली ब्रांड नेम से होती है। ब्रांड ऑल्सो से समथिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, भी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो भी ब्रांड नेम से इजहार उसका हो रहा होता है। द सेलर्स ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर द यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स दैट अदरवाइज माइट बी कॉपीड बाय द कंपटीटर्स। अब ये बेसिकली हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ब्रांड एक आईपी उसके प्रोटेक्शन दी होती है पेटेंट्स वगैरह के थ्रू। अच्छा, पैकेजिंग क्या आ जाता है? पहले हमने ब्रांडिंग देखा, फिर पैकेजिंग आ जाता है। पैकेजिंग बहुत सिंपल है, इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैप करके किस तरीके से आप उसको रैप करके और प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके पैकेज करके बेचते हैं। सिंपल। ट्रेडिशनली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैकेज वाज टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। सिंपल। अट्रैक्टिंग करना बायर्स टू कम्युनिकेटिंग ब्रांड पोजिशनिंग टू क्लोज द सेल्स करने के लिए हम उसको अट्रैक्ट करते हैं, और हमारी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको फाइनल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे। इनोवेटिंग पैकेजिंग कैन गिव अ कंपनी एन एडवांटेज ओवर द कंपटीटर। अगर पैकेजिंग में थोड़ा इनोवेशन और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो एक एडवांटेज भी दे सकता है हमें कंपटीटर्स के ऊपर। इसके बाद आ जाता है लेबलिंग एंड लोगोस। लेबलिंग एंड लोगो सिंपल है। लेबल्स एंड लोगोस रेंज फ्रॉम द सिंपल टैग्स वगैरह क्या होते हैं आपके, वो लेबलिंग्स के अंदर आते हैं। लोगोस भी एक तरह का ग्राफिक नेम होता है जो कि आप उसको एक इमेज होती है जो कि आप कस्टमर्स को देख के परसीव करता है प्रोडक्ट को। दे परफॉर्म सेवरल फंक्शंस एट द वेरी लीस्ट। द लेबलिंग आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबल क्या करता है? डिफरेंट आइडेंटिफाई करता है, जैसे मैंने बताया। लेबल एंड ब्रांड लोगोस कैन सपोर्ट द ब्रांड पोजिशनिंग एंड ऐड पर्सनैलिटी टू द ब्रांड। पर्सनैलिटी ऐड करते हैं और वही सारी चीज़ उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है। लोगो अच्छा है, लोगों की परसीव वैल्यू होती है, यार हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत है। इस तरीके से जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह लोगोस सारे जो आपके स्टार्टअप्स हैं, ये जो बड़े बड़े लेवल के मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, ये किस तरीके से अपने लोगोस को भी चेंज करती रहती हैं, विद द टाइम ऑफ इवॉल्व करती रहती हैं। इसके अंदर आ जाता है प्रोडक्ट सर्विस सपोर्ट। तो सिंपल हम देख लेंगे। कस्टमर इज एन अदर प्रोडक्ट सर्विस स्ट्रेटेजी। हम देखते हैं कस्टमर को कि किस तरीके से आपने सेल करना होता है। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जिसमें हमने आज क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड प्रोडक्ट सर्विस एंड ब्रांड्स को हमने पहले वाली वीडियो में देखा, फिर आज हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि किस तरीके से हम कस्टमर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।